शीतल जी, अरविंद केजरीवाल कहते थे बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, आम आदमी हूं, उसी तरह चलते थे, उसी तरह बिहेव भी करते थे, और इसी तरह की पॉलिटिक्स का एक मॉडल भी उन्होंने पेश किया था। देखिए, उन्हें करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस का सबसे ज्यादा डेंट उनको शीश महल वाले कंट्रोवर्सी ने किया है इस पर क्या यहां से यू टर्न ले सकते हैं? क्या दोबारा से आम आदमी पार्टी की छवि में जा सकते हैं? देखिए, क्या उसमें जा सकते हैं कि नहीं सारे करप्ट हैं? देखिए, वो हम हैं बस। वो बहुत प्रतिभावान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रतिभा के इस्तेमाल का सवाल होता है कि वो इस्तेमाल किस रास्ते पर होने वाला है। तो अब देखेंगे कि वो क्या नया निकालते हैं। हमें अभी ये उम्मीद नहीं छोड़ देनी चाहिए कि राहुल गांधी ने निकाल लिया अपना नया, उन्होंने रीइन्वेंट किया, राहुल गांधी ने मॉडल पेश किया बिल्कुल कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा उठाया, और तो हमें सोशल जस्टिस करना चाहिए। उन्होंने एक नया मॉडल पकड़ लिया। तो हो सकता है केजरीवाल भी कुछ नया लेके आए। वो हमेशा बहुत आउट ऑफ काम मुश्किल है। वैसे शीतल से नॉर्मली मैं एग्री करता हूं, लेकिन यू कैन हैव अ हार्ट ट्रांसप्लांट, यू कैन हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट, यू कैन हैव अ लिवर ट्रांसप्लांट। पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बात तो है, मुश्किल होता तो है। अरविंद केजरीवाल की कौन सी तो पर्सनैलिटी उसके लिए साधु होना पड़ेगा, जाके हिमालय पर्वत में। अरविंद केजरीवाल की विनोद जी कौन सी पर्सनैलिटी है? वो पर्सनैलिटी आम आदमी वाली या आज की पर्सनैलिटी? बहुत बदल गए अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी वो है जहां पर वो मिडिल क्लास की भाषा में बोलता था। अब वो राजनेता की तरह ज्यादा बोलता है, मिडिल क्लास की तरह कम बोलता है। और जो मिडिल क्लास ने, अगर ये नतीजे सही होते हैं, तो मिडिल क्लास में जो क्रैक आया है, उसकी जो पहले तो उसकी बिल्कुल ही यूनिलैटरल सपोर्ट थी, सारी मिडिल क्लास उसके साथ जाती थी, गरीब, अमीर, मिडिल इनकम सब जाते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अपवर्डली मोबाइल, एस्पिरेशनल जो मिडिल क्लास है, जो ऊपर वाली, उसने तो उसको छोड़ दिया। और वो सबसे ज़्यादा प्रखर भी थे, सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेट भी थे। कैंपेन भी उन्होंने इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा चलाया। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद को शीला दीक्षित की टेम्पलेट से एक लीफ निकालनी चाहिए कि जिनके साथ, जिसके कट्टर विरोधी भी हो, उसके साथ भी मिलके काम कर सके जनता के हित में, क्योंकि जनता ने आपको इलेक्ट किया है। अब शुरू में धरने पे बैठ गए थे अरविंद केजरीवाल, याद है रिपब्लिक डे सरकार जब, हाँ, अब वो जो था वो, और उन्होंने अपने आप को अनार्किस्ट डिक्लेयर कर दिया था। यस, अब अनार्किज्म इज नॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन एंटायरली। अनार्किस्ट वो है जो सत्ता के खिलाफ है, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये, लेकिन वो मैसेज ठीक नहीं गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होते हुए आप रिपब्लिक डे परेड के विरोध में बैठ गए धरने पे, वो कोई मैसेज अच्छा नहीं था। उसके बाद तो जीते ना, वो बात नहीं, उस अराजकता वाली इमेज बनाने की कोशिश के बाद 2020 में चुनाव जीते। भैया तो अभी यहाँ लोग कह रहे हैं ना, अपनी पुरानी इमेज वो दोबारा आ जाए, तो ये छोड़ के आए, ये वाला ऐसे कार्यकलाप छोड़ के आए। He'll have to rediscover himself, reinvent himself। देखते हैं कितनी प्रखर तरीके से करता है, लेकिन है वो बहुत ब्राइट। Politically, he is the sharpest politician I have met after VP Singh। यस, ऑल राइट, दर्शकों को फिर से अपडेट दे दें। दिल्ली में इस बार ऐसा लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, वो भी 25 साल के बाद। सुषमा स्वराज की सरकार, याद करिए, जब प्याज की वजह से चली गई थी, महंगे प्याज की वजह से इंपोर्ट कराने पड़े थे प्याज, उसका जो गुस्सा बीजेपी को तब भुगतना पड़ा था 90s में,